हाँ, तो आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपन कलाम साहब के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पूरी बातें अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस जो अपने डिफरेंट टाइप के हैं आपकी बुक में वो अपन लेने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अच्छे से देखना, साथ के साथ नोट्स बनाना और साथ के साथ लर्न करना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कुछ हल्के हल्के चैप्टर हैं जो आपको ऐसे ईजी वे में कर लो। 3 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है और बाकी जो मुश्किल चैप्टर उनको साथ में चलाते रहो और इनको 1-2 दिन में पूरा कर दो। ऐसे ही कुछ टेक्निक होती है, इसलिए मैं कुछ ईजी और कुछ मुश्किल साथ में चलाता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, एग्जाम में क्वेश्चन है, डिस्कस द लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस, ठीक है। यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जीवन वृत्त एवं विज्ञान में क्या योगदान था उसका पूरापन को वर्णन करना है। 3 मार्क्स के अंदर आए तो इसके अंदर 7 से 8 पॉइंट आपको लिख के आना है। कौन से लिखना है, क्या लिखना है, अभी मैं बता देता हूँ। दूसरी बात, इनकी फुल फॉर्म भी कभी आ सकती है। तो A का मतलब अब्दुल है, P का मतलब पाकिर, J का मतलब जैनुलब्दीन और आगे अब्दुल कलाम फिर और है, अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अभी लिखवा दूंगा एक्स्ट्रा साइड में, ठीक है। फिर भी याद कर लो, अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। ओके, अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, हर किसी बंदा जो भी लाइफ में आगे सक्सेस हुआ है उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होते हैं। जैसे अपन अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था सलीम अली के बारे में, उन्होंने उस एक चिड़िया को देख के उनकी लाइफ चेंज हो गई। वैसे ही कलाम साहब का भी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। क्या था कि एक बंदा था जिसका नाम था अयाहुरे सोलोमन, या फिर ये कुछ स्पेल नाम हिंदी में अलग लिखा हुआ है, इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है, इस पर कोई दिक्कत नहीं। सोलोमन याद कर लेना। सोलोमन नाम का एक बंदा था। सोलोमन वॉज हिज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये कलाम साहब के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया। क्या उनके प्रेरणा स्रोत बने, मतलब सोलोमन उनके प्रेरणा स्रोत बने। क्यों बने? क्योंकि सोलोमन ने गुरु मंत्र दिया था। पूरी बात सुनना, सोलोमन का एक गुरु मंत्र था। मैं ऐसे फैक्ट लिखाऊंगा जो आपकी बुक में होंगे, ओरिजिनल बुक में, राजस्थान बोर्ड खुद जो जारी करता है। दूसरी बात, लैंग्वेज भी उस बुक की अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे अपने। और कहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा कि आपके नोट से बाहर चला जाए। क्वेश्चन आ सकता है, सोलोमन का गुरु मंत्र क्या था? सोलोमन का गुरु मंत्र क्या था कि जिससे कलाम साहब प्रभावित हुए? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कि ऐसा क्या उन्होंने गुरु मंत्र या उनके क्या वर्ड्स थे जिनसे कलाम के इंस्पिरेशन मोमेंट हुआ लाइफ का? तो वही वाली बात है, उनका वर्ड्स ये था। आप में भी यही गुरु मंत्र होने चाहिए, अपन सब में यही गुरु मंत्र होने चाहिए कि अपन अगर सक्सेस होना है लाइफ में तो पहला क्या होना चाहिए? विल पावर। यानी कि विल पावर, फेथ एंड होप। पहली बात तो ये है, हिंदी में विल पावर को बोलेंगे जीवन में सफलता पाने के लिए मुख्य 3 जरूरत कौन सी होती है? इच्छा शक्ति। देखो, मेन आपको जैसे सपोज आपने मन में सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे IAS बनना है, या फिर मुझे RS बनना है, या मुझे कोई इंस्पेक्टर बनना है, कुछ भी व्हाटएवर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इच्छा शक्ति, मतलब पहले मन में एक विल पावर लाओ कि यस बनना है तो बनना है। दूसरा, खुद पे यकीन करो। फेथ का मतलब विश्वास। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार उसके 90+ आ गए, मेरे तो क्या आएंगे 90+, मुश्किल है, पहले से ही हार गए, ऐसे कैसे नहीं आ सकते? वो भी बच्चे, सबके माइंड ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बस होता क्या है कि एक यूज़ करने का अलग अलग टेक्निक है। कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा चलता है, एक्स्ट्रा बातों में ज़्यादा ध्यान चला जाता है, जबकि कुछ का जो स्टडी में ज़्यादा ध्यान जाता है। बाकी माइंड है, उनको लगाने की कोशिश करो। जब स्टडी करते सिर्फ स्टडी ही करो, अदर चीज़ों पर ध्यान मत दो। तो पहला विल पावर, दूसरा फेथ, विश्वास होना चाहिए, और एक होप, आस्था। सॉरी, आस्था तो होप हो गया, वो क्या नाम, फेथ हो गया। और तीसरी उम्मीद। होप का मतलब उम्मीद। उम्मीद भी रखना है कि नहीं, मैं एक बार सक्सेस नहीं हो तो सेकंड या थर्ड, मतलब उम्मीद है कि नहीं मैं सक्सेस तो होके रहूँगा। अगर 3 पॉइंट किसी बंदे के लाइफ में हैं, विल पावर, फेथ एंड होप आर 3 नेसेसरी पॉइंट्स फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। ये कलाम साहब के जीवन का आधार बने थे। यानी कि जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातें ज़रूरत होनी चाहिए। ये किसने बताया? इच्छा शक्ति, आस्था और विश्वास या उम्मीद। ये सोलोमन का गुरु मंत्र था। ध्यान रखना, ये सोलोमन का गुरु मंत्र था और उसी गुरु मंत्र ने कलाम साहब की लाइफ को चेंज कर दिया। ये उनके लिए इंस्पिरेशन था। सेकंड पॉइंट, सेकंड है, इन 1958 कलाम वॉज अपॉइंटेड सीनियर साइंटिस्ट इन होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, और नाम कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं।
लेकिन होरक्राफ्ट प्रोजेक्ट था अंडर किसके अंडर में था? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में था। कलाम साहब को 1958 में उस पर सीनियर साइंटिस्ट के रूप में, मतलब एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में उनको नियुक्त किया। कहाँ पर? 1958 में रक्षा अनुसंधान व विज्ञान संगठन के हावरक्राफ्ट परियोजना। ध्यान रखना, हावरक्राफ्ट परियोजना किसकी थी? रक्षा मतलब जो जैसे अपनी आर्मी होती है तो वह मिलिट्री डिफेंस में आती है, तो मतलब रक्षा अनुसंधान और विज्ञान संगठन परियोजना के काम करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। सबसे पहले 1958 के अंदर इनको किस पोस्ट पर? तो सीनियर साइंटिस्ट। लेकिन कहाँ पर? उस फील्ड का नाम रखना है होवरक्राफ्ट था। होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट था जो किसके अंडर में आता था? अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर में आता था। जिनके काम करने के लिए इनको वरिष्ठ वैज्ञानिक यानी कि एक सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में देखो तीसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलाम टुक द ट्रेनिंग ऑफ टेक्निक ऑफ लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स फ्रॉम नासा। देखो नासा यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की। नासा किसकी कंपनी है? कंपनी का मतलब यहाँ से क्या बोलते हैं, हमारे जो रॉकेट है वो लॉन्च किए जाते हैं। रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं जैसे इंडिया की इसरो है, नासा यूएसए की है। ऐसे अलग अलग कंपनी है खुद की, समझ पा रहे हो, जहाँ से अपने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं। समझ पा रहे हो? फिर भी मैं भी लिखवा दूंगा 3-4 किन किन कंट्री की, जैसे इंडिया, चाइना और जैसे रशिया है, रशिया की रोसकॉस्मोस है, रोसकॉस्मोस। वैसे ये 3-4 है जो इम्पोर्टेंट है, वो अपन को पढ़नी भी है, आपके कोर्स में भी है। तो नासा से रॉकेट लॉन्च हुआ था और वो भारत का पहला रॉकेट था। ध्यान रखना, फिर बता दूं कि नासा से ट्रेनिंग टेक्निक लॉन्च रॉकेट्स फ्रॉम नासा एंड फर्स्ट रॉकेट नाइक अपाचे। ध्यान रखना, बाइक अपाचे नहीं है ये, कुछ अपने होशियार ज़्यादा होते हैं ना, कुछ वो क्या कर लेते हैं, बाइक अपाचे। अपाचे बाइक आती है तो अपने मन से सोच लेते हैं बाइक अपाचे, बाइक नहीं, वो नाइक है, एन फॉर नेक्स्ट, यानी कि नाइक अपाचे। तो ध्यान रखना, नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे छोड़ा। भारत का पहला प्रोजेक्ट रॉकेट कौन सा छोड़ा? नाइक अपाचे। अलग से क्वेश्चन आएगा, भारत के पहले रॉकेट का नाम लिखिए, ठीक है। तो इंडिया का फर्स्ट रॉकेट का नाम था नाइक अपाचे, याद रह जाएगा। कब छोड़ा, कहाँ से इसको रिलीज़ किया, छोड़ा गया? तो नासा से। ओके, चौथा पॉइंट, ही वॉज अपॉइंटेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV प्रोजेक्ट एंड अंडर हिज डायरेक्टरशिप SLV-3 सक्सेसफुली डिप्लॉयड। यानी कि इन्हें SLV, देखो SLV की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है जिसके अंदर जो भी कोई रॉकेट या फिर कोई भी हम सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे ना, वो इसके अंदर रख के छोड़ते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? SLV एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, समझ गए? तो SLV फर्स्ट, SLV सेकंड, SLV थर्ड, ये अलग अलग जैसे जैसे अपन इनको रिलीज करेंगे ना, छोड़ेंगे या फिर डिप्लॉयड करेंगे, उनके हिसाब से नाम है। SLV-3 कर दिया, फिर चौथी बार छोड़ दिया SLV-4 हो गया, ठीक है। तो ही वॉज अपॉइंटेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ध्यान रखना, SLV प्रोजेक्ट के ये डायरेक्टर बनाए इनको, और इन्हीं की डायरेक्टरशिप मतलब इन्हीं के डायरेक्टर रहते हुए SLV-3 भी सक्सेसफुली रिलीज कर लिया गया, डिप्लॉयड। यानी कि उन्हें SLV परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। डायरेक्टर समझते हैं जैसे स्कूल का डायरेक्टर होते हैं, मतलब जो मालिक, निदेशक, वैसे इनको प्रबंधक बनाया गया तथा इनके नेतृत्व में SLV-3 ने सफल उड़ान भरी। SLV-3 इन्हीं की मतलब कि देखरेख में हुआ और SLV परियोजना का इनको प्रबंधक यानी कि डायरेक्टर बनाया गया। पांचवा पॉइंट है, इन 1983 कलाम वॉज अपॉइंटेड चीफ इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल भी कर सकते हो, ये मिसाइल भी, ठीक है, ये मिसाइल भी कर लेना इसको, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। IGMDP की फुल फॉर्म है हिंदी में कि कलाम ने महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम, ध्यान होगा 1983 के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नामक मिसाइलों का विकास व प्रक्षेपण किया। वापस देख लो, IGMDP
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में बोले तो इसका नाम हो जाएगा समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम। 1983 के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश, हिंदी इंग्लिश नाम सेम है, वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल को इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है कि पृथ्वी और अग्नि और त्रिशूल और नाग और आकाश, पांचों के नाम पूछ लेंगे कि कलाम साहब के द्वारा लॉन्च की गई 5 मिसाइलों के नाम लिखिए। समझ पा रहे हो? तो आपको लिखना है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल इन्होंने 1983 में कहाँ से छोड़ी थी, उस प्रोग्राम का क्या नाम था वो भी आ सकता है। तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। हिंदी वाले भी ध्यान रखना, समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट मैंने हिंदी में लिख दिया, मिसाइलों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इंग्लिश में दिखेगा नहीं, इसको मैं रफ करूंगा तो फिर छठा पॉइंट शुरू कर दूंगा, ठीक है। हिंदी वाले यहीं लिख लेना, अभी फिर से नहीं लिखेंगे। मिसाइलों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। जैसे सलीम अली को बर्ड मैन, इनको मिसाइल मैन, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, मिसाइल मैन किसे कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। हाँ, तो छठा पॉइंट इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से लिख लेंगे, फॉर हिज इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया ही इज ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन, ठीक है। यानी कि इन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया था, इसलिए इनको क्या किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फिर 7वें पॉइंट से बात करते हैं अपन कि डॉक्टर कलाम, आपको पता है जो डॉक्टर कलाम है वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे 2002 से 2007 तक, 5 साल के लिए, ठीक है। तो वही वाली बात है, आपको पता है हमारे देश का सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो डॉक्टर कलाम वॉज इलेक्टेड टू द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007, ठीक है। यानी कि डॉक्टर कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित किया, या फिर सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहे, एक ही बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर आ जाए 8वां, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से खूब बार आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम, यानी कि भारत सरकार इनको किन किन से पुरस्कारों से सम्मानित किया। तो पहला है पद्म भूषण, पद्म भूषण दिया इनको 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, 1990 में, और भारत रत्न इनको दिया 1997 में, 1997 में। मतलब जितने भी टॉप लेवल के पुरस्कार थे वो इनको मिल गए। कौन कौन से, पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1947, ठीक है। यानी कि पद्म भूषण 1981 में मिला, पद्म विभूषण 1990 में मिला और भारत रत्न 1997 में मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट आपका 9वां पॉइंट है, जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी एक क्षति थी, वो क्या थी कि IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल ऑफ मैनेजमेंट, इस कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम है, वहाँ पर एक भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। शिलोंग के अंदर पड़ता है ये, ठीक है, इंडिया में ही है। ऑन जुलाई 27, 2015, 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम डाइड ऑन कार्डिक अरेस्ट वाइल डिलीवरिंग ए लेक्चर इन IIM शिलोंग। यानी कि डॉक्टर कलाम के हृदय गति रुक गई, मतलब एक तरीके से अपन लोकल लैंग्वेज वर्ड बोलते हैं ना, हार्ट अटैक आ जाना, तो हार्ट अटैक आ गया था। 27 जुलाई 2015 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज थी वो शिलोंग में, वहाँ पर भाषण देते हुए इनकी हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी यहाँ से कलाम साहब से बनने वाले थे, मैंने सारे पॉइंट आपको लिखवा दिए, ठीक है। अब सुनो, अब आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बुक के पीछे दे रखे हैं, हालांकि एक भी सिंगल आंसर अपने नोट से बाहर नहीं लिखा, अभी बता दूंगा आपको, लेकिन फिर भी क्या है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके का है, इसलिए उनको थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। वो आपको जानना जरूरी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो पहला कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अभियांत्रिकी कौन सी शाखा में अध्ययन किया, ठीक है। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन अगर आते हो तो इसलिए मैंने ये आपको पॉइंट उनमें नहीं लिखवाया, किन में, जो अपन ने 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखे थे, क्योंकि स्टडी करने वाली बातें उनमें नहीं लिखी जाती,
इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन अलग से करवा दिया है। अगर ऐसा आए तो आप क्या लिख दोगे, एरोनॉटिकल। क्या आंसर होगा इसका, बी। हिंदी में ख एरोनॉटिकल और इंग्लिश में बी एरोनॉटिकल। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी शाखा में स्टडी करी थी, एरोनॉटिकल। ओके। सेकंड, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो साहब अपने नोट्स में है 1930 में। इन विच ईयर डिड सर सीवी रमन गॉट नोबेल प्राइज? 1930, 1930 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था। तीसरा है, पक्षी विज्ञानी हैं, हु इज ऑर्निथोलॉजिस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता है, डॉक्टर सलीम अली, यानी कि घ डी सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली हो जाएगा। चौथा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क, बिल्कुल नोट से हैं, कहाँ स्थित है बताओ, मुंबई में। ठीक है, यानी कि वेयर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC बार्क सिचुएटेड? तो आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि डी इज द राइट आंसर, यानी कि हिंदी में घ। चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? वेरी गुड, संस्कृत। ठीक है, ये भी लिख लेना, चरक संहिता इज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो क्या आंसर हो जाएगा, संस्कृत। अब ये मेरी गारंटी है, जो मैंने एक दो चीज़ें जानबूझ के छोड़ी थी, जैसे ब्रैकेट में मैंने संस्कृत नहीं लिखवाया उस बुक के, क्योंकि मुझे पता था अलग से अपन क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ लिख लेंगे, तो बार बार नोट्स में बेफिजूल की थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों में किस कण की उपस्थिति को पहचाना? डॉक्टर भाभा ने, समझ पा रहे हो, यानी कि डॉक्टर भाभा आइडेंटिफाइड विच पार्टिकल इन विच कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज के अंदर किस कण को इन्होंने पहचाना था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर पार्टिकल्स, यानी कि डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों में किस कण की उपस्थिति को पहचाना था? परमाणु कण को, परमाणु कणों को, न्यूक्लियर पार्टिकल्स यानी कि परमाणु कणों को पहचाना था। इसी प्रकार से क्वेश्चन एक दो और देख लेते हैं, जैसे सुश्रुत किस ऋषि के वंशज थे? लिखवा दिया मैंने आपको, सुश्रुत वाले नोट्स मिल जाएंगे, आप देख लो प्लेन अपने नोट और कॉपी उठा के। ठीक है, ये कर दिया अपन ने। चरक के अनुसार आनुवंशिक दोष के क्या कारण है? ठीक है, यानी कि व्हाट वर द रीजन फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू चरक? बिल्कुल मैंने चरक वाले में लिखवाया, मैंने कहा था ना पेरेंट्स, यानी कि डिसऑर्डर का फादर और मदर ऑफ द बॉडी, यानी कि पिताजी और माताजी किसी भी आनुवंशिक दोष के मेन कारण होते हैं। बिल्कुल वहाँ में लिखवा रखा आपको, वहाँ से आंसर लिख देना। ऐसे है क्वेश्चन और देखो, विच रिएक्टर्स वर established अंडर द गाइडेंस डॉक्टर भाभा? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन ठीक है। इन डॉक्टर भाभा के निर्देशन में कौन कौन से रिएक्टरों की स्थापना हुई थी? मैंने लिखवाया था आपको, अप्सरा, साइरस, जर्लिना, लिखवाया था ना, वो तीनों आंसर इसका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और देख लो, हुज एफर्ट्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भरतपुर या फिर केवलादेव बर्ड सेंचुरी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने लिख लिया कि भरतपुर में केवलादेव पक्षी अभयारण्य की स्थापना किस विज्ञानी का योगदान है? तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर सलीम अली। आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली बताया था मैंने आपको। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, बाकी सब हो गए, जो ये आपको लिखा हुआ हिंदी में सुमेलित करो, मैच करो, मैच द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका, बोर्ड में एग्जाम आ चुका, आने के फिर पूरे चांस है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, मैच करना है। और ये अपने नोट्स में मैंने आपको सारी बातें लिखवा दी। जैसे बर्डमैन ऑफ इंडिया, इधर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ। बर्डमैन ऑफ इंडिया फर्स्ट, सेकंड है मिसाइल मैन, थर्ड है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी यानी कि प्लास्टिक सर्जरी के पिता, और चौथा पॉइंट है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता। उधर 4 ऑप्शन है, सुश्रुत, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भाभा और डॉक्टर सलीम अली। वेरी इंपॉर्टेंट, इजीली आप करोगे इसको, मुझे कंफर्म पता है। बताओ देखिए, पहले का क्या होगा, बर्डमैन ऑफ इंडिया का मन में सोच लिया, ओके। मैं आंसर बोल रहा हूँ डॉक्टर सलीम अली। तो फर्स्ट को आपको डी से मिलाना है, पहले को डी से मिलाना है, मतलब समझ गए। रोमन वाला जो पहला नंबर है बर्डमैन ऑफ इंडिया, उसको चौथे पॉइंट से मिला दो डॉक्टर सलीम अली। फिर दूसरा है मिसाइल मैन, मिसाइल मैन सबको पता है कौन है, मन में सोच लिया क्या, ओके। अब मैं आंसर बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली मन में आंसर देना, खुद गलत तो खुद को सही कहना, खुद के चांटा लगाना धीरे से। तो मिसाइल मैन कौन है बताओ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो सेकंड का बी आंसर हो जाएगा। लगा लिया चांटा, गलत हुआ था जिसके, आई होप किसी गलत हुआ ही नहीं होगा ना।
ओके, तीसरा फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हिंदी में बोलेंगे, प्लास्टिक सर्जरी के पिता। आंसर क्या होगा बताओ, मन में सोचो, बोल दो आंसर। आंसर होगा सुश्रुत। सुश्रुत को क्या माना जाता है? प्लास्टिक सर्जरी का पिता, यानी कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। जिसके गलत हुआ धीरे से चांटा मारो अपने खुद ही। चौथा पॉइंट लिखो, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, यानी कि भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता कौन है? भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता कौन है? आंसर मैच करो, बोल दूं? सी इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर भाभा। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। बाकी मैंने कोई भी क्वेश्चन आपके छोड़े नहीं है। तो इस प्रकार ये था आपका चैप्टर 18। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर आज अपन ने कंप्लीट कर लिया। मात्र 4 वीडियो बने, बहुत ही परफेक्ट थ्योरी के साथ। ठीक है, साथ के साथ लर्न करते रहना, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के मत लेना, किसी भी चैप्टर को भी हल्के मत लेना। ठीक है, ओके।